नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे भाग्य को लेकर। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है भोगना पड़ता है। ये लोगों की मान्यताएं। कहा जाता है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो भोगना ही पड़ता है। ये लोगों का मानना भी है और हमने देखा भी, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ से बीमार हो या किसी दुखी हो तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो आपके भाग्य में लिखा था, ये आपको भोगना ही पड़ेगा। आखिर होता क्या है भाग्य का लेख, क्या होता है जो कर्मों का लेख? तो आज हमारी टीम मौजूद है बराचा विस्तार के मिनी बाजार सौराष्ट्र पटेल समाज की बाड़ी में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर क्या होता है कर्मों का लेख, जिसे भाग्य भी कहा जाता है, जो आपके भाग्य में लिखा होता है। तो आज हमारे साथ इसी बात से पुष्टि करने वाले हैं, तो आज बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि दर्शकों मैंने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक मौजूद हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर क्या होता है कर्मों का लेख। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? जी, दास का नाम अशोक रावत, मैं उड़ीसा से हूँ। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, ये कर्मों का लेख और या भाग्य का लिखा हुआ होता क्या है आखिर? जी, ये जो कर्म का लेखा जोखा की बात आपने कहा है, वास्तव में अगर जानने को कोशिश करेंगे तो मनुष्य जैसा कर्म करता है, चाहे प्रारब्ध में हो या वर्तमान में है, जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसी की भविष्य तय होता है। उसी को ही कर्म का लेखा जोखा कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि कर्मों का लेख का जो भाग्य में लिखा हुआ होता है वो भोगना ही पड़ता है, या क्या ये सच है? जी, ऐसे तो अज्ञानी गुरुओं का कहना है, लेकिन वेद और शास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वेद और शास्त्र के अनुसार कहा जाता है जो कर्म में जैसा भी आपने कर्म किया, चाहे पाप हो पुण्य हो, पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के उपरांत सतगुरु की शरण में जाने की भक्ति करने से वो पूर्व जन्म का पाप कर्म नाश हो सकता है। जैसे कि दर्शकों और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम और आप कहाँ से हो? जी, मेरा नाम विनोद दास है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। विनोद दास जी, हमारे दर्शकों को बताएं कृपया कि या ये कर्मों का लेख कहा जाता है कि इनको काटा जा सकता है? जी सर, इनको काटा जा सकता है। पूर्ण संत की शरण ग्रहण करके और उनके बताए अनुसार, शास्त्र के अनुसार भक्ति करके, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके प्रारब्ध के पाप कर्मों को काटा जा सकता है। जैसे सर आपने जिक्र किया कि पूर्ण संत, अगर आज वर्तमान समय में देखा जाए तो पूर्ण संत भारतवर्ष में बहुत सारे हैं, लेकिन पूर्ण संत कौन होता है? देखिए, उसके लिए एक वाणी है परमात्मा की, सद्गुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बयान विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। मतलब जो पूर्ण संत होता है 4 वेद 6 शास्त्र और सभी धर्मों के सदग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता होता है। वह शास्त्रों के अनुसार स्वयं भक्ति भी करता है तथा अपने सभी अनुयायियों को शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराता है। वह अपने सभी अनुयायियों में कोई समान देखता है, एक समान उसकी दृष्टि रहती है। उसके अलावा उसकी वाणी इतनी मधुर होती है जो सुनने में आत्मा को, मन को बहुत अच्छी लगती है। वही पूर्ण संत होता है, जो कि आज के समय वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है। जैसा कि दर्शकों कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी के समर्थक, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम सुभाष दास है, मैं सूरत से हूँ। सुभाष दास, हमारे दर्शकों को बताया, जैसे और भाइयों ने अभी भाई ने बताया कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, वही भक्ति साधना बता रहे हैं। क्या आज तक के हमारे धर्मगुरु जो भी भक्ति साधना बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं? जी बिल्कुल गलत बता रहे हैं, क्योंकि उनका जो है शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिलता है। इसका हमारे गीता जी में प्रमाण है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो सात विधि को त्याग कर मनमानी इच्छा से पूजा करते हैं, ना तो उनको कोई सुख होता है, ना तो उनको कोई परम गति होती है, ना तो उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। आपका कहने का मतलब है जो भी आज के हमारे धर्मगुरु हैं जो मनमाना आचरण करवा रहे हैं, मतलब भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं करवा रहे? जी बिल्कुल नहीं करवा रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जैसे कि कुछ एक भाई और भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या होता है कर्मों का। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम कमलेश दास, वैसे मैं बिहार से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं भी गुजरात सूरत शहर में रह रहा हूँ। अच्छा कमलेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए आखिर कर्मों का लेखा जोखा। लोग कहते हैं कि जो भाग्य में होता है वो भोगना ही पड़ता है, जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। वैसे भी किसी भी व्यक्ति कोई अगर किसी बीमारी ग्रस्त हो जाए या फिर किसी अन्य के कारण दुख हो, लोगों की ज़िंदगी में दुख आते ही रहते हैं। तो जब सब जगह से हार थक जाते हैं तो उनका लोग कहते हैं कि भाई आपका ये तो प्रारब्ध का कर्म है, आपका भोगना ही पड़ेगा। तो आपके इस पर क्या विचार हैं जी? सर ऐसा है जैसे इस पृथ्वी लोक को कर्म भूमि कहते हैं, कर्मस्थल। तो सर यहाँ हमारा जो जन्मों जन्मांतर का कर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है।
जैसे कर्म जो है 3 प्रकार में विभाजित किया है। जैसे पाप पुण्य, ये 2 प्रकार का कर्म हो गया, इस 3 विभाग में विभाजित किया है। एक होता है क्रियावान कर्म जो वर्तमान में लोग कर रहा है, जो जारी समय में जो अभी इस जन्म में कर रहा है। एक होता है प्रारब्ध कर्म जिसमें संचित कर्म, जो जन्म जन्मांतर का कर्म हमारे संचित जो जमा है। और एक होता है प्रारब्ध कर्म जो पिछले जन्मों का जो जितने कर्म है पाप पुण्य उसको एवरेज निकाल करके जिससे जन्म का मानव का अगला जीवन निर्धारित किया जाता है। आपका कहने का मतलब जो हमारा जो कर्म का लेखा जोखा होता है जो हमारे प्रारब्ध के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। जी सर, जैसे कि जो पिछले जन्म में हम जो कर्म किए रहते हैं, जो संचित कर्म है और क्रियावान कर्म है जो अब इस जन्म में हम कर रहे हैं। जो पिछले जन्म का जो संचित कर्म है ना, उसमें से पाप और पुण्य दोनों का एवरेज निकाल करके, जैसे 100 में से 80% पुण्य कर्म और 20% पाप कर्म, अब उसमें जिसका ज़्यादा पाप कर्म होगा उसका ज़्यादा पाप कर्म आकर के अगला जन्म निर्धारित होता है। उस कर्मों के आधार से उसका जीवन निर्धारित होता है। जैसे 84 लाख प्रकार के जोनी हैं, जिसको जोनी बोलते हैं, उसी में से यानी कि 84 लाख प्रकार के सृष्टि में जीव है, उसी में से कोई जन्म अगला उसको मिलता है। चाहे मनुष्य का मिले, चाहे जलचर जल में निवास करने वाले जीवों को मिले, चाहे कीट पतंग को मिले, चाहे गाछ पेड़ पौधे में उसका जन्म मिले। सर ऐसे जैसे आपने कहा कि 84 लाख योनि में जाता है जीव प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, क्या एक प्रारब्ध के कर्मों के साथ जिस योनि में जाता है उसको ये भोगना ही पड़ता है? जी सर, उसको जिस जोनी में जाएगा उसको कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। जैसे एक समय महाभारत में जैसे धृतराष्ट्र जी ने कहा श्री कृष्ण जी से कि हे प्रभु, हमने अपने पिछले जन्म का, हमारा दिव्य दृष्टि इतना है कि जो मैं अपने पिछले 100 जन्मों का इतिहास देखता हूँ तो मैं कोई भी पाप कर्म ऐसा नहीं किया जिससे हमारा कोई जो बुरा कर्म नहीं किया जिससे हमें आगे कोई कष्ट झेलना पड़े, फिर हमारी आंखें अंधी क्यों हो गए। तो कृष्ण जी ने कहा कि ये धृतराष्ट्र, ये केवल 100 जन्मों का ही तुम्हारा इतिहास नहीं है, हम जन्मों जन्मांतर के असंख्यों जन्म से यहाँ धरातल पर जन्मते मरते जा रहे हैं, तुम अगले जन्म का इतिहास देखो। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी पावर दिए, दृष्टि दिए, तो उन्होंने एक से एक जन्म जो था उनका वो देखे, तो उसमें उन्होंने किसान परिवार में जन्म लिए थे और वो खेती गृहस्थी का काम करते थे। तो खेत में के बांध पे बैठ करके एक चिड़िया को हाथों में पकड़ कर उसकी आँख फोड़ रहे थे। तो उसी कर्मों का फल 101वां जन्मों का कर्मों का फल उसको उस जन्म में भुगतना पड़ा था। तो इसलिए सर, हमारे पिछले जन्म का जितना भी संचित कर्म है उसके आधार से हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। यही है कर्म का लेख सर। तो क्या सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि कर्मों का लेख भोगना पड़ता है, क्या इसको कोई प्रारब्ध के कर्म के लेखा जोखा को कोई मेट सकता है या फिर कम किया जा सकता है इसको किसी तरीके से? बिल्कुल, परमात्मा की वाणी है, संत शरण में आने से आई टले बला, जिसके मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। यानी कि सच्चे संत जो शास्त्र अनुकूल साधना बताता हो, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, जिसका वर्णन किया है कि हे गीता ज्ञानदाता ब्रह्म करे कि अगर तुमको उस परमात्मा की जानकारी लेना है तो उस पूर्ण संत को तलाश कर, तो उसके आधार से तुम भक्ति करोगे तो वो उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा गीता ग्रंथ अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है। तो तत्वदर्शी संत का जो शरण में रह करके उसके बताए हुए भक्ति क्रियाक्रम करने से हमारा जो है प्रारब्ध का पाप क्रम कट जाता है और उसके बाद सुखीमय जीवन व्यतीत होता है। और उसके बाद मृत्यु के पश्चात ये आत्मा उस परम धाम सतलोक में चली जाती है जहाँ से जन्म मरण नहीं होता है। आप कह रहे हो कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से वो भक्ति मार्ग बताएगा, उसी पे जाने से ही ये प्रारब्ध के कर्म को काटा जा सकता है। तो भाई, तो आप कह रहे हो कि पूर्ण संत, जैसे उन भाई ने बताया कि पूर्ण संत वर्तमान समय संत रामपाल जी महाराज हैं। देखिए, भारत में तो बहुत सारे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे एक से एक हैं जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। तो पूर्ण संत को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, तो कैसे उनको पहचाना जा सकता है जी? पूर्ण संत का हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया गया है सर। जैसे गीता ग्रंथ अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर गीता ग्रंथ अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ कि जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के न्यारे न्यारे भाव को बता दो तो उधर संत कहा जाता है। इसके अलावे अन्य बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे कि जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के श्लोक नंबर 25, 26 और 30 में भी ये इसका तालना दिया गया है कि जैसे कि जो वेद के रिक्त अर्धवाक्यों को पूर्ण विस्तार से बता दे वो तत्वदर्शी संत होता है। जो
3 टाइम का साधना बताता है। सुबह में का नित्य नियम, दोपहर के विश्व के सभी देवताओं को स्तुति बताता है और शाम को पूर्ण परमात्मा की स्तुति बताता है। वो तत्वदर्शी संत का पहचान होता है और विश्व के सारे धर्मगुरु उस संत के विरोधी होते हैं और वही तत्वदर्शी संत का पहचान होता है, जो कि आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है, जो कि ये वेद गीता ग्रंथ में जितने भी सांकेतिक शब्द है उसको पूर्ण विस्तार से बता रहे हैं। और साथ ही साथ वो अपने साधक, अपने भक्त को, अपने अनुयायी को 3 टाइम का भगवान की स्तुति करने को बताते हैं। सुबह का नित्य नियम, दोपहर का शून्य निकंदन रमणी, जिसके अंदर के सारे विश्व के सभी देवी देवताओं को स्तुति किया जाता है और शाम को पूर्ण परमात्मा की स्तुति की बताते हैं। और उसके साथ साथ पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विरोधी है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और उनको विरोध करते, कहते वो झूठ बोलता है, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज यही और ये सारा जो प्रमाण है शास्त्रों का प्रमाण जो है इससे मैच करता है, इसलिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। आपका कहने का मतलब है जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो क्योंकि एक मतलब वेदों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं कि तो क्या इस कर्म के लेखा जोखा को, इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? क्या इसका धर्मशास्त्र में प्रमाण मिलता है कि परमात्मा उसका कोई पाप कर्म को काटा जा सकता है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में लिखा हुआ है, कबीर अंगारी ऐसी, कबीर बमभारी ऐसी। यानी कबीर वो परमात्मा कबीर है जो हमारे जो कर्मों को जो है वो कबीर अंगारी ऐसी, कबीर बमभारी ऐसी, यानी बंधरों का शत्रु कबीर अंगारी, यानी कर्मों का पाप कर्मों को काटने वाला और बंधनों का शत्रु, कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला वो परमात्मा जो है कबीर है, जिसे उसकी भक्ति करने से हमारा जो है सारा पाप कर्म कट जाता है। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण सभी शास्त्र से प्रमाणित करके बताया कि वो परमात्मा कबीर है जो सभी जो साधक के सभी पाप कर्मों को काट देता है, मेट देता है, उसे मोक्ष प्रदान करता है। और जैसे कबीर परमात्मा की वाणी है कि जब भी सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, मानो चिन्ही अग्नि की पुरानी घास। मतलब जन्मों जन्मांतर के जो भी हमारे कर्म का लेख है वो सब का परमात्मा समाप्त करके और हमें मोक्ष प्रदान कर देता है। सर धन्यवाद सर, जो जैसा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे खुलासा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि दर्शकों अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने बताया कि कर्मों का लेख क्या होता है, कर्मों का लेखा जोखा क्या होता है, कर्मों का लेखा जोखा के बारे में उन्होंने बताया कि जो हमारे प्रारब्ध के कर्म किए पाप कर्म किए गए हुए होते हैं उनको ही कर्म का लेखा जोखा कहा जाता है। और इनको आज तक हम सब ने सुनते आ रहे हैं कि भाई जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वो भोगना ही पड़ता है, लेकिन उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित किया। उन्होंने शास्त्रों का यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 और यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 का भी प्रमाण दिया कि वह पूर्ण परमात्मा साधक के घोर से घोर पाप को भी काट सकता है और उसे यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी निकट हो उसको भी टाल सकता है, उसे 100 साल की उम्र भी दे सकता है। जो हमारे आम समाज में जो धारणाएं बनी हुई हैं, जो एक गलत है कि जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं मन में, वो एक गलत धारणा है। लोग कहते हैं कि भाई ये भोगना ही पड़ेगा। ये एक संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों के द्वारा बताया गया कि वो संत रामपाल जी महाराज जी वेदों से प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा साधक के घोर से घोर पाप को भी काट सकता है और उसे 100 साल की आयु भी दे सकता है। तो ऐसे ही हम आपको आध्यात्मिक खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसी न्यूज़। मैं हूँ दिनेश कुमार, कैमरामैन प्रकाश सिंह के साथ। धन्यवाद।